हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग काम कर रहे हैं हेल्थ कोच वेब एप्लीकेशन पे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने अपनी एक वेब एप्लीकेशन का होम पेज बना लिया था। ठीक है। उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन बताऊंगा कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ओके, सो ये हमारी वेब एप्लीकेशन थी जो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने काम कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारा होम पेज बन के रेडी हो गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका भी कंप्लीट हो गया होगा। अभी क्या करेंगे, हम लोग एक बेस टेम्पलेट बनाएंगे। बेस टेम्पलेट मतलब जिसमें हेडर और फुटर, आपको पता है कि जब हम लोग अबाउट पेज बनाएंगे तो उसमें हेडर और फुटर कॉमन रहने वाला है। तो जो भी कॉमन डेटा होता है उसके लिए हम लोग अलग से फाइल बनाएंगे और उस कॉमन फाइल को यूज करेंगे अपनी मल्टीपल फाइल्स के साथ। तो कैसे करेंगे जेंगो के अंदर, वो हम लोग करेंगे। देन जितने भी हमारे पास यहाँ पे राउट्स हैं, जैसे अबाउट में आप देख रहे हैं 5 राउट्स हैं, सर्विसेज, इवेंट, ब्लॉग। हम क्या करेंगे आज की क्लास में, राउट्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद जो अपना बैकएंड का काम बचेगा वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिंपली चलेंगे अपने वीएस कोड में। एंड वीएस कोड में जाने के बाद मैं सारे टैब्स यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ ताकि इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अभी ये करेंगे हम लोग टेम्पलेट्स में ना एक अलग से हम फाइल बनाएंगे, बेस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, बेस डॉट एच टी एम एल, ये बेस टेम्पलेट रहेगी यहाँ पे हमारी। अब इस बेस टेम्पलेट में क्या करेंगे हम लोग, अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आएंगे। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हेडर अपना कहाँ तक है। सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया, सेक्शन बॉडी रैपर। इस रैपर में तो कंप्लीट डेटा रखा हुआ है। इसमें देखते हैं, लोडर हो गया, अपना नैप बार किधर है। सेक्शन टॉप बार हो गया। टॉप के बाद ये अपना मेन्यू बार हो जाएगा, सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से हमारा स्लाइडर स्टार्ट होगा। सो हम क्या करेंगे, अपना जो मेन्यू है ना, मेन मेन्यू बार, यहाँ से लेके जो टॉप तक का कोड है ना, इस कोड को मैं यहाँ से कट करने वाला हूँ। तो कंट्रोल प्लस एक्स से कट कर लीजिए, या फिर आप राइट क्लिक करके कट कर लीजिए। देन बेस डॉट एच टी एम एल फाइल में आके यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सो इसे में पेस्ट करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं करली ब्रेसेस, परसेंटेज परसेंटेज, ब्लॉक कंटेंट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज एंड ब्लॉक। ठीक है, इसके बीच में हमारा कंटेंट रहने वाला है। इसके बाद फिर जो आता है अपना फुटर, उस फुटर को भी हम लोग यहाँ से कंप्लीटली आते हैं नीचे। हमारा फुटर कहाँ से स्टार्ट है, ब्लॉग एरिया, कंस्ट्रक्शन, ये रहा अपना फुटर। ठीक है, ये फुटर वाला पार्ट है। तो यहाँ से लेके मैं लास्ट तक का जो कोड है पूरा, ये पूरा यहाँ से आता है, इसको मैं कट करने वाला हूँ। ठीक है, एंड कट करने के बाद हम लोग आएंगे अपने बेस डॉट एच टी एम एल में। एंड जो हमारा बॉडी कंटेंट है ना, इस बॉडी कंटेंट के नीचे इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक, इसके बाद अगर आप पेज को लोड करेंगे ना, इसको अपनी वेबसाइट को, तो यहाँ पे दिखाएगा स्टैटिक, डिड यू फॉरगेट टू लोड स्टैटिक। तो ये मुझे लोड करना पड़ेगा टॉप में, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को। ठीक है, सो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको करा लेंगे इंक्लूड। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, आपको लगाना है कर्ली ब्रेसेस, परसेंटेज परसेंटेज एंड इंक्लूड, या आप इसे, ठीक है, एंड या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपने बेस डॉट एच टी एम फाइल को। ठीक है, सो सिंपल है, यहाँ पे लिखना है आपको एक्सटेंड, ई एक्स टी ई एन डी एस, एंड फाइल का नाम क्या था, स्लैश बेस डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लेंगे।
देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्लॉक कंटेंट, ब्लॉक कंटेंट। और सबसे लास्ट में आपको लिखना है एंड ब्लॉक, जहाँ पे हमारा ब्लॉक एंड होगा, सबसे लास्ट में आना है आपको। एंड यहाँ पे लिखना है एंड ब्लॉक, बस। इस एंड ब्लॉक के अंदर जो भी आप डेटा लिखेंगे वो शो होगा हमको अपने वेब पेज पे। तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि वो एरर चला जाए, बट ये दिखा रहा है लोड स्टैटिक। ओके, नो प्रॉब्लम। सो जो हम लोगों ने एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया है, इस एक्सटेंड कीवर्ड के नीचे आपको यहाँ लिखना पड़ेगा लोड स्टैटिक। सेव करना है, सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाके अब इसको रिफ्रेश करिए पेज को। सो अब ये प्रॉपर तरीके से वर्क करे। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि जो हमारा हेडर और फुटर का जो कोड था वो हम लोगों ने कहाँ रखा है, एक बेस डॉट एच टी एम एल में, ताकि हमको हर फाइल में, मतलब हम उसे हर फाइल में यूज कर सके, एक्सटेंड कर सके। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा और सेपरेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे मान के चलो कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे हेडर, ये मेरा हेडर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये तो अपना इंडेक्स है ना, बेस डॉट एच टी एम एल में आपको आना है। एंड यहाँ पे हेडर है, तो मैं चाहता हूँ कि टॉप नैप बार आपका अलग उसमें रहे, फाइल बनाए उसकी हम लोग अलग से, और जो आपका मेन नैप बार है उसकी हम लोग अलग से फाइल बनाएं, देन उसको यूज कर लें। तो इन फ्यूचर हम चाहेंगे कि अगर मुझे किसी फाइल में टॉप नैप बार नहीं चाहिए तो हम उसमें रिमूव कर सकते हैं, जिसमें भी हमें यूज करना होगा उसमें हम लोग यूज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्पलेट फोल्डर में ही एक अलग से फोल्डर बनाएंगे इंक्लूड नाम का। ठीक है, इस इंक्लूड फोल्डर में हम दो फाइल बनाएंगे, जैसे एक टॉप नैव, एक फाइल बनाएंगे टॉप नैव डॉट एच टी एम एल। ठीक है, एक आपका हो जाएगा हेडर डॉट एच टी एम एल, एंड एक हो जाएगा हमारा फुटर। या फुटर की जरूरत नहीं है, वैसे फुटर आप यहीं रख सकते हैं, बस एक टॉप नैव बार और एक हेडर, दो चीजें मुझे चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, टॉप नैव बार के लिए, जैसे टॉप नैव बार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, देख रहे हो आप, स्टार्ट टॉप बार। तो मैं इसको यहाँ से कट करने वाला हूँ, एंड स्टॉप नैव बार को यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, कंप्लीट को, जो इसी को ले ले रहा हूँ, कट करना है, एंड टॉप नैब में इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, ये हमारा टॉप नैब यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इसे हम लोग इंक्लूड करा लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो कर्ली ब्रेसेस, परसेंटेज परसेंटेज इंक्लूड, सिंगल कोट्स के अंदर डॉट स्लैश इंक्लूड, आई एन सी एल यू डी ई एस, इंक्लूड्स, एंड क्या था आपका, टॉप नैव डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये लिखेंगे तो टॉप नैव मिल जाएगा हमको इसमें। एंड इसी के नीचे अगर हम आएंगे, ये आपका मेन मेन्यू स्टार्ट हो रहा है, मतलब मेन नैव बार। सो यहाँ से इसको मैं कट कर रहा हूँ, इसको कट करना है, एंड कट करने के बाद आपको आना है हेडर डॉट एच टी एम एल में, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो। सेम जैसे हमने टॉप नैव यूज किया था बेस में, इसी तरीके से आपको मेन को भी करना है। कर्ली ब्रैकेट लगाना है, परसेंटेज परसेंटेज इंक्लूड, सिंगल कोट्स के अंदर डॉट स्लैश इंक्लूड स्लैश, क्या था, हेडर डॉट एच टी एम एल। सेव करना है, सेव करने के बाद अगर हम लोग अपना वेब पेज देखेंगे तो मे बी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मे बी शायद सर्वर लोड नहीं हो, क्योंकि स्टैटिक फाइल हमने यूज करी है बट उसको हमने लोड नहीं किया। तो वो किस फाइल में दिखा रहा है, ये स्टैटिक, ये हमें दिखा रहा है हेडर डॉट एच टी एम एल में। तो ये रहेगा ना, हेडर डॉट एच टी एम एल एरर एट लाइन नंबर 8 में। तो हेडर डॉट एच टी एम एल में हमने क्या किया हुआ है, हमने स्टैटिक फाइल यूज करी है ना। और स्टैटिक फाइल अगर यूज करी है तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा इसको, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज लोड स्टैटिक, सेव करना है।
एंड टॉप नैब में अगर हमने कुछ नहीं किया है स्टैटिक तो इसमें भी कर देते हैं, अदरवाइज एरर देगा कोई लोड स्टैटिक। ठीक है, इसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो मे बी ये एरर चला जाना चाहिए। फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पे हमको नैब टॉप नैब बार मिल जाता है, यहाँ पे हमको हेडर मिल जाता है, और सबसे लास्ट में हमको फुटर मिल जाता है। ठीक है, आप चाहे तो फुटर को भी सेपरेट कर सकते हैं अगर आपको करना है तो मैं ऐसे करता हूँ, कर ही लेता हूँ। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर जहाँ पे मुझे फुटर नहीं चाहिए होगा तो उसको हम लोग वहां से रिमूव कर सकते हैं। फुटर डॉट एच टी एम एल, तो देखेंगे अब बेस डॉट एच टी एम एल फुटर कहाँ पर है। तो ये हमारा फुटर यहाँ से स्टार्ट है फुटर, तो इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। फुटर ईरा, ये वाला पार्ट कौन सा था आपका, फुटर एंड वाला। फुटर, ये रहा, इसको मैं यहाँ से कट करूंगा, इस फुटर को कट करना है एंड कहाँ लिखना है इसको, फुटर डॉट एच टी एम एल। ये रहा फुटर अपना। इसके बाद इसको भी यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। कैसे करेंगे देखो, करली ब्रेसिस, परसेंटेज परसेंटेज इंक्लूड्स सिंगल कोट डॉट स्लैश इंक्लूड्स स्लैश फुटर डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो ये जो हमारा फुटर वाला पार्ट होगा ये अब काम करेगा प्रॉपर्ली। ठीक है भाई, सो ये तो हम लोगों ने कर लिया। अब अभी क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग राउट बनाएंगे किसके लिए, अबाउट के लिए। ठीक है, तो जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट डॉट एच टी एम एल जो फाइल है हमारी वो ओपन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करना है, क्लोज ऑल टैब, एंड हम लोग आएंगे अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, एंड यहाँ पे यू आर एल एस डॉट पी वाई फाइल, एंड यहीं पे ही आपको एक पाथ बनाना है, पाथ प्लस अबाउट। ठीक है, अबाउट, एंड यहाँ पे व्यूज फंक्शन लिखेंगे, व्यूज डॉट अबाउट एंड नेम अबाउट। ठीक है, तो अबाउट फंक्शन हमने अभी डिफाइन नहीं किया, कॉपी करना है आपको, अपने व्यूज में आना है, एंड जैसे होम था इसी तरीके से यहाँ रखना है आपको, डेफ अबाउट रिक्वेस्ट, अबाउट रिक्वेस्ट रहेगा, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट फंक्शन, रिक्वेस्ट जाएगी इसमें, एंड देन सिंगल कोट के अंदर अबाउट डॉट एच टी एम एल। ठीक है भाई, सो अबाउट डॉट एच टी एम एल फाइल हमने बनाई नहीं है अभी तक, तो हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे यहीं पे ही टेम्पलेट में, अबाउट डॉट एच टी एम एल, अबाउट डॉट एच टी एम एल। ओके, सो अब यहाँ पे क्या चाहिए होगा हमको, यहाँ पे हमको एक्सटेंड करनी पड़ेगी अपनी फाइल। जो फाइल कौन सी रहेगी हमारी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जो हमने की थी ये फाइल। तो मैं यहाँ से इन तीनों फाइल्स को, तीन लाइन का जो कोड है वो कॉपी कर लेना हूँ अबाउट डॉट एच टी एम एल में। ठीक है, और इसी के नीचे रहेगा हमारा एंड ब्लॉक, एंड ब्लॉक। ठीक है, फिर आप जब जाएंगे अपने हेडर में, इंक्लूड्स हेडर डॉट एच टी एम एल, सो हेडर में आप देखेंगे कि एक अबाउट डॉट एच टी एम एल फाइल होगी ना, तो ये जो यूआरएल रहेगा हमारा अबाउट अस वाले पेज पे, इसको कट करना है, यहाँ लगाना करली ब्रेसेस, परसेंटेज परसेंटेज यूआरएल सिंगल कोट के अंदर अबाउट। अब यहाँ जो आपने अबाउट लिखा है ना, ये जो अबाउट है आपका वो आपका यूआरएल का नेम है। जो भी आप नेम देंगे वो नेम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हेडर डॉट एच टी एम एल यहाँ पे। क्लियर, अभी आप चलें अगर ब्राउजर पे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ,
एंड क्लिक करते हैं अबाउट पे, तो हमारा अबाउट राउट चलेगा। एंड अबाउट राउट में देखेंगे आपको हेडर मिल जाएगा और फुटर मिल जाएगा। बट अबाउट का जो डेटा है वो अभी हमको देखने को नहीं मिला। तो उसके लिए हम लोग अपनी फाइल ओपन कर लेंगे, हेल्थ कोच प्रीव्यू वाली। एंड यहाँ पे हम लोग अपना अबाउट का कोड लिखेंगे। सो अभी क्या करेंगे हम लोग, अबाउट डॉट एच टी एम फाइल है, इसको ओपन करते हैं यहाँ से, एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस। एंड यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो मेन सेक्शन है, ये टॉप तो हमको चाहिए नहीं, टॉप एरिया जो है हमारा, इसको कमेंट कर देंगे। मेन हेडर भी नहीं चाहिए हमको, ये हटा दीजिए। यहाँ से हमारा एक ब्रेड क्रम, ठीक है। सो एक ये चाहिए होगा ब्रेड क्रम, इसको मैं यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ। एंड इसे हम लोग लिखेंगे कहाँ पे, अपनी अबाउट डॉट एच टी एम, इस कंटेंट के बाद, ठीक है। ये हो जाएगा ब्राउज़र क्रम आपका। इसके बाद आप ब्राउजर पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। सो ये मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास। ओके, ऐसा करते हैं कि ये जो यूआरएल रहेगा ना आपका, इस कंप्लीट यूआरएल को डालेंगे हम लोग इसमें अपने, ऐसे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, परसेंटेज परसेंटेज, स्टैटिक सिंगल कोट्स के अंदर यूआरएल पास कर देंगे हम लोग। एंड देन एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, तो मे बी ये वर्क करेगा। परफेक्ट, ठीक है। ये तो हमको ब्रेड क्रम लिया। इसके बाद अगेन जाएंगे हम लोग अपने, देन यहाँ से इसको कंप्लीटली कॉपी करना है मुझे। बॉटम एरिया ब्रेड क्रम का कॉपी कर लीजिएगा, इसको भी आप कॉपी। एंड इसके बाद पेस्ट, ठीक है। बॉटम एरिया पेस्ट हो जाएगा, इसको भी आप एक बार रन करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अबाउट आ गया, फर्स्ट क्लास। इसके बाद अगेन आपको आना है अपनी फाइल में मेन, इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए। आता है आपका स्टार्ट एक्शन एरिया, तो ये एक्शन एरिया कंप्लीटली कॉपी करना है आपको। ये कहाँ से स्टार्ट है आपका एक्शन एरिया, इस एक्शन एरिया को आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर लेना, कॉपी करना है। एंड कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। इसको भी रन करके देखिए एक बार। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका अबाउट सेक्शन। यहाँ पे इमेज वगैरह ये लगेगी, तो यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हैं, करती वैसे। एंड स्टैटिक सिंगल कोट में पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये इमेज भी आपकी वर्क करेगी, नो डाउट। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे चलें अगर, पास से स्क्रॉल करते हैं पेज को। ये है आपका स्टार्ट फैक्ट काउंटर एरिया, तो ये वाला भी एरिया ले लीजिए। ये कहाँ से कहाँ तक है आपका, ये यहाँ से स्टार्ट है। ये रहा स्टार्ट फैक्ट काउंटर एरिया, कॉपी करना है इसको। एंड यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, ठीक है। करने के बाद एक बार ना प्ले करके जरूर देखना है, मतलब पेज को रिफ्रेश करके जरूर देखना है, ताकि ये पता लगता रहे कि हाँ हमारा कोड इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो रहा है, ठीक है। ये भी है प्रॉपर, नो डाउट। इसी के आगे थोड़ा चलते हैं। अबाउट के बाद हमारा आता है स्टार्ट हेल्दी प्रोसेस एरिया। सो इसका सेक्शन देखो कहाँ से कहाँ तक है। इस सेक्शन हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसको भी ले लेना है। ये रहा, कॉपी करना है इसको। एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अगेन रिफ्रेश करना है पेज को। एंड ये भी आ जाएगा हमारा, ठीक है। हाउ इट वर्क,
इसके बाद थोड़ा सा हम लोग अगेन चलेंगे कोड पे, एंड ये वाला क्लियर होगा। फिर आता है आपका सेक्शन टीम एरिया सेक्शन। तो ये कहाँ से कहाँ तक है हमारा टीम एरिया सेक्शन। ठीक है, ये है, तो ये भी ले लेंगे टीम एरिया सेक्शन। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, एंड पेस्ट। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक ये आपका स्टार कंसल्टेशन एरिया। तो ये कहाँ से स्टार्ट है हमारा, इससे कंसल्टेशन एरिया। इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। इसके बाद रिफ्रेश करेंगे एक बार हम लोग। ठीक है, टीम एरिया हो गया, एंड ये हो गया रिक्वेस्ट फॉर कंसलेशन। एंड नेक्स्ट जो पार्ट है इसका अबाउट का, वो आता है सर्टिफिकेशंस एरिया। तो ये सर्टिफिकेशन एरिया कहाँ से स्टार्ट है हमारा, यहाँ से लेके ये यहाँ तक है। ये आ गया आपका सर्टिफिकेशन एरिया। कॉपी करना है इसको, एंड फिर पेस्ट। इसके बाद रिफ्रेश करेंगे सर्टिफिकेशन। सो सर्टिफिकेशन की इमेज वगैरह अगर आपको दिखानी है तो आप दिखा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे भी लगा के दिखा दूँ आपको। और ये आपको आई गया होगा कैसे हम लोग इमेज ऐड करते हैं। स्टैटिक लिखना है, सिंगल कोट के अंदर वो पाथ दे देना है। सेम आप सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट 3 के लिए भी कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक सिंगल कोट के अंदर इसको पेस्ट कर दीजिए आप। ठीक है, इसके बाद अगर आप चेक करेंगे ना, तो ये सर्टिफिकेट में भी विजिबल होंगे। कोई तो वजह भाई, सो ये रहा, देख रहे हो ये 2 सर्टिफिकेट्स हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। और बाकी आप इसी तरीके से करेंगे, ऐड कर लेंगे तो सारे सर्टिफिकेट भी हमारे शो होंगे। ठीक, अभी ये सारा स्टैटिक है नो डाउट। पहले हम लोग सेटअप कर लेते हैं सही तरीके से, देन हम हर चीज को डायनेमिकली करेंगे। ठीक है, तो अभी से अगर मैं डायनेमिकली करूंगा तो इट में भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले सेटअप करना सीख जाएं सही तरीके से, कैसे हम इसका सेटअप करते हैं, फिर बाद में इसको डायनेमिक करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ हमारा डेटाबेस से आएंगे सारे सर्टिफिकेट्स, देन हम इनको यहाँ पे शो करेंगे। इसको कट करते हैं, स्टैटिक पेस्ट। रिफ्रेश, परफेक्ट। ओके, सो जो हमारा अबाउट सेक्शन था अब वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अबाउट वाला। इसके बाद देखो एक है आपका अबाउट हेल्थ कोच। तो हेल्थ कोच के बारे में जानना है तो अबाउट हेल्थ कोच हम लोग एक बनाएंगे यूआरएल। सेम सक्सेस स्टोरी, गैलरी, एंड गैलरी के बाद गैलरी सिंगल, देन एफएक्यू। ठीक है, कोई क्वेश्चन क्वेरी होती है तो वो कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अबाउट हेल्थ कोच एक पाथ बनाएंगे। तो ये तो हो गया कंप्लीट, इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं, हेडर को भी हटाते हैं, इंडेक्स को भी हटाते हैं। बस ये व्यू वाली फाइल और यूआरएल रहेगी। या कॉपी करके एक हम लोग इसी को कॉपी करते हैं पाथ, एंड पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी अबाउट सेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा एंटर करता हूँ, एंड ये रहेगा आपका अबाउट सेक्शन। सो अभी क्या करना है, जैसे अबाउट में था हमारा अबाउट हेल्थ कोच, तो हम इसके लिए एक यूआरएल बनाएंगे अबाउट हेल्थ कोच। ठीक है, अबाउट हेल्थ कोच सेम, इसके लिए भी अबाउट हेल्थ कोच। ये फंक्शन रहेगा, फिर रहेगा अबाउट हेल्थ कोच।
ठीक है, इस तरीके से। तो ये फंक्शन हम लोग बनाते हैं, फटाफट पहले कॉपी करते हैं इसको। एंड यहाँ पे डेफ अबाउट हेल्थ कोच रिक्वेस्ट एंड रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा सिंगल को अबाउट हेल्थ कोच। ठीक है, अबाउट हेल्थ कोच डॉट एच टी एम एल, तो इस नाम से एक फाइल बना लेते हैं हम लोग। कॉपी एंड कहाँ बनाएंगे हम लोग, टेम्पलेट्स फोल्डर में इसको एक फाइल बनाते हैं डॉट एच टी एम एल नाम से। सेम इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको इंक्लूड करानी पड़ेंगे इस तीनों फाइल्स। तो तीनों फाइल्स कौन सी रहेंगी हमारी, ये रहेंगी एक्सटेंड्स, लोड स्टैटिक और अपना ब्लॉक कंटेंट। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। क्या पेस्ट करते हैं, ठीक है, वैसे मे भी इसको करना पड़े नहीं, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड देन ब्लॉक कंटेंट तो करना ही पड़ेगा हमको भाई। सो परसेंटेज एंड ब्लॉक। सेव किया, सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे एंड इसके लिए हमने पाथ नहीं बनाया, तो आप क्या करेंगे, हेडर में जाएंगे एंड हेडर में जाने के बाद एक अबाउट हो गया था हमारा, एक अबाउट हेल्थ कोच। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे अपना अबाउट हेल्थ कोच, अबाउट हेल्थ कोच। ठीक है, सो अगर हम लोग ब्राउजर पे जाते हैं एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे अबाउट हेल्थ कोच, तो हमारा अबाउट हेल्थ कोच यूआरएल चलेगा। देन पेज नॉट फाउंड अबाउट हेल्थ कोच, एक बार चेक करते हैं क्या गलती कर दी। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल लिखा था, जबकि यहाँ पे लिखना था करली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज यूआरएल सिंगल कोट के अंदर लिखना था। ठीक है, अब इसमें भी वर्क करे प्रॉपर तरीके से। अबाउट हेल्थ कोच वर्क कर रहा है, देन यहाँ पे आपको एडर मिल जाता है और एक ये फुटर मिल जाता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, इसकी भी बॉडी इनको मतलब चाहिए होगा, मेन सेक्शन जो है इसका। तो हम लोग अपनी वही फाइल ओपन करेंगे जो मैंने शेयर की थी आपके साथ। ठीक है, हेल्थ कोच वाली प्रीव्यू, और यहाँ पे देखेंगे। सो ऐसा करेंगे हम लोग कि अबाउट हेल्थ कोच में क्या करेंगे, जो अबाउट पेज का जो कंटेंट था वही हम लोग शो करा देंगे अपने अबाउट हेल्थ कोच में। तो इसके लिए करना कुछ है नहीं आपको, जो हमने अबाउट डॉट एच टी एम एल फाइल बनाई थी हमने, अबाउट डॉट एच टी एम एल, इसी का कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करना है, डेटा कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और अबाउट हेल्थ कोच में जाके इसको हटा के इसको पेस्ट कर देना है बस। ठीक है, मतलब जो अबाउट डॉट एच टी एम एल वाला फाइल का जो डेटा था वो सिंपली किसमें लिख देंगे, अबाउट हेल्थ कोच डॉट एच टी एम एल में। ये एक ही है आपकी फाइल। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर तरीके से काम करेगी। अबाउट हेल्थ कोच में भी आपको अबाउट अस पेज देखने को मिलेगा एंड अबाउट में जब क्लिक करेंगे तब भी आपको अबाउट पेज ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो क्लियर है, नो डाउट। अभी क्या करेंगे हम लोग, अब जैसे सक्सेस स्टोरीज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक फाइल रन होती है टेस्टोनोमियल्स डॉट एच टी एम एल। सो टेस्टोनोमियल्स के लिए अलग से एक राउट बनाना पड़ेगा, हम कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम लोग टेम्पलेट फोल्डर में, टेस्टोनोमियल्स डॉट एच टी एम एल। ठीक, एंड टेस्टोनोमियल्स में भी हमें राउट बनाना पड़ेगा, तो आएंगे यू आर एल एस डॉट पी आई फाइल में। ठीक है, एंड यहाँ पे एक को कॉपी कर लेते हैं पाथ को, पाथ, यहाँ पे आपको लिखना है टेस्टोनोमियल। ठीक है, टेस्टोनोमियल स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो इसे आपके यहाँ से कॉपी कर लेना है टेस्टोनोमियल वर्ड को, अगर आपको स्पेलिंग याद है तो लिख सकते हैं।
नो डाउट। ठीक है। एंड देन व्यू में भी आपको टेस्टोनोमियल लिखना है, एंड अबाउट में भी टेस्टोनोमियल। ठीक है। तो इस फंक्शंस को हम लोग डिफाइन करेंगे अब अपने व्यू में। तो यहाँ पर आते हैं सिंपली डेफ टेस्टोनोमियल्स रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर, एंड रिक्वेस्ट आएगी पहले तो, इसके बाद टेस्टोनोमियल्स। ठीक है। सो अभी हमने इसमें कुछ कंटेंट तो लिखा नहीं है, जैसे मैं H1 लिख रहा हूँ फिलहाल अभी, हेलो, ये चेक करने के लिए कि ये वर्किंग है या फिर नहीं है। तो बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ भी इसका वहां से चेंज करना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल्स वाला हेडर में जाके। तो मैं यहाँ से इस वर्ड को जो हमने यहाँ लिखा है नेम में, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको आना है सिंपली अपने header.html फाइल में, एंड ये जो वर्ड है सक्सेस स्टोरी में HRF का चेंज कर देंगे, एंड यहाँ लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट URL सिंगल कोट्स के अंदर टेस्टिमोनियल्स। ठीक है। देन आप ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे, इसे रिफ्रेश बैक कर रहा हूँ, अबाउट एंड सक्सेस स्टोरी पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं हेलो, हेलो की जगह हमें अपना डेटा दिखाना होगा। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे index.html में जो हमारा बेसिक कोड था ना, ये कोड आप एक्सटेंड कर लीजिए इसमें, इसमें टेस्टिमोनियल्स में, यहाँ पे। ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, हेडर फोटो मिल जाएगा आपको इजीली, एंड ब्लॉक, एंड इसके बाद बाकी का डेटा हम वहां से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, टेस्टिमोनियल्स वाला हेडर फोटो मिल जाएगा आपको। सिंपली आना है आपको अपने फोल्डर में, एंड टेस्टिमोनियल्स देखते हैं कहाँ है। सो सबसे लास्ट में देख रहे हैं आप, इसी को राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है नोट पैड प्लस प्लस में, एंड कहाँ से डेटा चाहिए हमको। टॉप नैप बार है ये हमारे पास, एरिया भी है, इसके बाद ब्रेड क्रम चाहिए हमको एक तो, ब्रेड क्रम चाहिए, एंड इसको पेस्ट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद और क्या चाहिए होगा, ब्रेड क्रम एरिया भी चाहिए होगा। ये थोड़ा सा ध्यान से करना आप लोग, थोड़ा सा डिले होगा बट एक्यूरेट होगा। ठीक है, गलतियां नहीं होगी हमसे। जल्दबाजी करेंगे तो मे भी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए मैं बहुत ही स्लो कर रहा हूँ। ठीक है। हो सकता है 1 घंटा एक्स्ट्रा लगे बट काम हमारा एकदम क्लियर होगा। फिर यहाँ से हमारा टेस्टोनोमियल स्टार्ट हो रहा है सेक्शन वाला, इसको सिंपली यहाँ तक आपको इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। यहाँ से आपका टेस्टोनोमियल्स कॉपी करना है इसको, एंड पेस्ट कर देना है। हो गया बस। देन आप ब्राउजर पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। ओके, फर्स्ट क्लास, ये आपका टेस्टोनोमियल्स। एक दो इमेज हम लोग लगा के देख लेते हैं, एंड देन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट है हमारा, एक इमेज ऐड कर लेते हैं कोई भी, कट करेंगे स्टैटिक पेस्ट। ये सब कुछ डायनेमिक होगा बट अभी फिलहाल के लिए मैं इसको स्टैटिक लेके चल रहा हूँ ताकि समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है। ये हो गए। इसी तरीके से दूसरे की इमेज भी आप लगा सकते हो, थर्ड एंड सो ऑन। देन थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग, सेकंड की भी इसे कट करना है, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक एंड सिंगल कोट में इसको पेस्ट करना है। ठीक है। सो ये इमेजेस आपको शो हो जाएंगे यहाँ पे। क्या कर दिया मैंने भाई, लोड स्टैटिक है क्या, ओके ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम। लोड स्टैटिक दिखा रहा है, स्टैटिक इधर, अच्छा स्पेलिंग गलत कर दी मैंने शायद। हाँ ठीक है, स्टैटिक
हो जाती है गलती मिस्टेक। अब ये वर्क करेगा। अच्छा, इसका वो बैकग्राउंड इमेज शो नहीं हो रही है, तो ब्रेड क्रम्ब वाली सबसे टॉप में ही इसी कैसे ऐड करोगे आप इसके लिए। ये जो इमेज का यूआरएल है ना, कंप्लीट यूआरएल, इसको कट करना है पहले आपको। कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक सिंगल कोट्स के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं बस। इतना कर देंगे एंड ये इमेज भी आपकी शो हो जाएगी। सो टेस्टिमोनियल वाले पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। देन नेक्स्ट है हमारा गैलरी। सो गैलरी में जो हमारा फाइल हिट होगी वो होगी प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक अपना राउट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो। सिंपली आना है यूआरएल में एंड यहाँ पे पाथ गैलरी GALLERY व्यूज गैलरी नेम गैलरी। ठीक है, अभी इसको हमने डिफाइन नहीं किया, तो इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे। पहले स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। क्या होगा। वैसे तो यहाँ पे यूआरएल का नाम है प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल, तो मैं प्रोजेक्ट ही रख सकता हूँ अगर चाहूँ तो। यहाँ पे प्रोजेक्ट ही कर लेते हैं। यहाँ भी प्रोजेक्ट एंड यहाँ भी प्रोजेक्ट। ठीक है। सो इसके नाम से एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग अपने व्यू फाइल में। व्यूज डॉट एच टी एम एल बनाते हैं। डेफ प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट एंड सिंगल कोड के अंदर प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम। ठीक है। एंड देन ये फाइल हमें बनानी पड़ेगी कहाँ पे अपने। पहले तो हम लोग अपने हेडर में चलेंगे, हेडर में जाके इसको भी ठीक कर लेते हैं। यूआरएल और क्या था अपना प्रोजेक्ट। ठीक है। सो अभी चलेंगे हम लोग अपने कहाँ पे टेम्पलेट फोल्डर में एंड यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल। बाकी वही सेम जो हमको कोड चाहिए वो हम कॉपी करेंगे यहाँ से एंड प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल जाके इसको पेस्ट करेंगे एंड ब्लॉक करेंगे परसेंटेज परसेंटेज एंड ब्लॉक एंड यहाँ पे अपना वो रिमेनिंग कोड लिखेंगे। सो अब हम आएंगे अपने प्रोजेक्ट में एंड यहाँ पे देखेंगे अपनी फाइल कौन सी प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल। तो ये मिल जाएगी आपको प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल। यहाँ से राइट क्लिक करना है आपको, ओपन विद नोटपैड प्लस प्लस एंड देन स्क्रॉल करना है आपको एंड टॉप नैब बार नहीं चाहिए, मेन हेडर भी नहीं चाहिए हमको। इसके बाद ये ब्रेड क्रम एरिया चाहिए होगा एक तुमको, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट सेव करते हैं। सेकंड आपका आता है ये वाला एरिया बॉटम एरिया, तो इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं, मतलब कॉपी कर लेते हैं सीधे एंड पेस्ट। इसके बाद अगेन नीचे आते हैं, यहाँ से मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद कहाँ तक है ये कुछ होगा। सो इसको भी ले लेते हैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है। देन हम लोग अगर बैक करके इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, सर्वर में कोई एरर है क्या। प्रोजेक्ट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज। एक बार हम कंट्रोल C से अपना सर्वर बंद करते हैं और दोबारा रन करके देख लेते हैं। ठीक है।
प्रोजेक्ट। ओके सो यू आर में एरर है आपका प्रोजेक्ट। यू शो अबाउट, अच्छा सॉरी, कॉमा लगा दिया, यहाँ पे लगाना था डॉट। ठीक है, कोई नहीं, हो जाती हैं गलतियाँ। उसके बाद जब डॉट लगा देंगे वहाँ पे, फिर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे टेस्टोनोमियल तो आएगा ही आएगा। बट अगर आप गैलरी पे क्लिक करेंगे तो गैलरी में आपका प्रोजेक्ट ओपन होगा, एंड प्रोजेक्ट में आपकी सारी गैलरी की इमेजेस होंगे आपके लिए। ठीक है, सो ये भी हम लोग आगे पेजिनेशन वगैरह लगाएंगे, कैसे ऐड करते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। बट फिलहाल में पहले तो ये वाला एरिया, ब्रेड ब्रेड क्रम वाला एरिया दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे। कहाँ गया, इसका काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है। प्रोजेक्ट और एचटीएमएल एंड यूआरएल कट करना है। परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक सिंगल कोट पेस्ट। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो मे बी शायद ये प्रॉपर वर्क करेगा। ओके सो ये भी हो गया। अब इमेजेस आप चाहें तो दिखा सकते हैं, नो डाउट, तो मैं एक दो इमेजेस अभी दिखा दे रहा हूँ आपको, बाकी आप कर लीजिएगा। होम के लिए तो हमारा होम ही है, यूआरएल। तो फिल्टर हो गया यहाँ से, ये गैलरी वन स्टैटिक सिंगल कोट पेस्ट। ठीक है, एंड सेम इसके लिए भी सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, ये इमेज आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी जैसे हैप्पी फैमिली। इमेज वगैरह भी आप चाहो तो लगा सकते हो, बहुत सारे इमेज हैं। फिल्टर हो गया, एक ये ले लेते हैं इमेज, एंड एंड उसके बाद सिक्स इमेज। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, बेसिक है। बट उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। एंड कैसे आप इस पे वर्क करते हैं इतना तो आप सीख ही गए होंगे। ठीक है, बाकी की इमेज में हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सारी फंक्शनलिटी वर्किंग में है, नो डाउट। ठीक है ना, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलें, अगर जैसे गैलरी का देख लिया हम लोगों ने, एक ये है गैलरी सिंगल इमेज। तो गैलरी सिंगल इमेज में क्या है कि मतलब आप किसी पार्टिकुलर इमेज को, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे गैलरी पे गए हम लोग है ना, गैलरी सिंगल इमेज। तो सिंगल इमेज में क्या है कि एक आपको प्रॉपर इमेज मिलेगी, एंड देन उसका डेटा सारा का सारा देखने को मिलेगा। तो ये तो फिलहाल मतलब डायनेमिक रहेगा सारा का सारा, हमारा आईडी के बेस पे रहेगा सारा पेज ये। तो इसको भी हम लोग रहने देते हैं, ये सिंगल पेज वाला गैलरी हमने दिखा दी। जब आप उस गैलरी पे क्लिक करेंगे तब आपको ये गैलरी सिंगल पेज देखने को मिलेगा। इसके बाद ये एफ है, इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, FAQ.html फाइल, ये यहाँ पर रहेगी हमारी FAQ वाली। ठीक, अभी हमने बनाई नहीं है FAQ, तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं, एंड देन आज की क्लास हम लोग फिर इसको फिनिश करते हैं। इसको भी कट करेंगे यहाँ से, अबाउट
को भी हटाते हैं, अबाउट डॉट इंडेक्स को रहने देते हैं, हेडर को रहने देते हैं। तो एक पाथ बनाते हैं हम लोग, FAQ स्लैश व्यूज डॉट FAQ नेम FAQ। ठीक है, FAQ का भी फंक्शन लिखते हैं। देखो फंक्शन तो सेम ही है सारे के सारे, मैं इसको कोई लॉजिक तो भी लगा नहीं रहे हम लोग। ऐसे लिखना है बस, फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, FAQ हो जाएगा, और फाइल का नाम भी हो जाएगा FAQ.html। सो इसके बाद हेडर में भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा FAQ.html। तो कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज URL FAQ। ठीक है। नाउ अभी एक फाइल बनाएंगे हम लोग अपने टेम्पलेट फोल्डर में, टेम्पलेट, यहाँ पे FAQ.html। ठीक है, बेसिक कोड लिखना पड़ेगा आपको, तो index.html से ले लेते हैं, यही सब में कॉमन रहेगा। FAQ.html पेस्ट करना है, एंड देन यहाँ पे एंड ब्लॉक। ठीक है। नाउ इसके लिए भी आपको सेम वो कोड लिखना पड़ेगा बेसिक, तो आप वो फोल्डर ओपन कर लीजिए जो शेयर किया है आपको मैंने, एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे FAQ में भी लास्ट में देखने को मिलेगा आपको, ये रहा सॉरी मिडिल में, FAQ.html। इस पे राइट क्लिक करके ओपन करिए आप नोट पैड प्लस प्लस में, स्क्रॉल करना है आपको, टॉप एरा, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, एक हमको ब्रेड क्रम चाहिए, तो कॉपी करना है आपको एंड इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है। इमेज अगर आपको चाहिए तो इमेज के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट में, सॉरी कहाँ लगा दिया मैंने, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज स्टैटिक सिंगल कोट के अंदर इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, इससे शो हो जाएगा ब्रेड क्रम का इमेज। एंड सेकंड में क्या था आपका, ब्रेड क्रम बॉटम एरा, तो इसको देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से आता है। तो ये आप कॉपी करके इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें, सेव करना है। इसके बाद फिर आपको बॉटम में आना है एंड कंटेंट एरिया, तो कंटेंट एरिया हमारे यहाँ से यहाँ तक है, एक कंटेंट एरिया भी दिखा देंगे, चला भाई ये रहा। ठीक है, कॉपी करना है इसको, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर पेस्ट। ठीक है, चलो चेक करते हैं एक बार, इसको मैं बैक करता हूँ, एक बार बैक करके अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ, अबाउट FAQ, रिफ्रेश नहीं किया क्या भाई, फ्रेश अबाउट FAQ, तो FAQ चलेगा एंड FAQ में हमारा ये इमेज शो हो जाएगी एंड बार ऐड कर वो डेटा भी शो हो जाएगा सारा का सारा। इसको आप हाइड एंड शो भी कर सकते। ओके, सो ये भी क्लियर हो गया हमारा, मतलब होम पेज भी बराबर काम कर रहा है, अबाउट सेक्शन भी हम लोगों ने मतलब शेयर कर ही लिया है, बट ये गैलरी का रह रहा है सिंगल, तो आगे देखेंगे हम लोग। सर्विसेज पे हम देखें तो यहाँ पे services.html फाइल रहेगी, तो ये हम लोग देख लेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो लेंदी हो गई है। ठीक है, सो इसको हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया होगा। बाकी जो रिमेनिंग हमारे URL बचे हैं वो हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ताकि थोड़ा आलस भी ना आए और हमारा काम भी इजीली हो जाए। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।